वह आदमी हर दिन प्लेन का टिकट खरीदता था, लेकिन कभी भी प्लेन में नहीं चढ़ता था। वह बस एयरपोर्ट के अंदर बैठकर टीवी देखता रहता था, क्योंकि असल में वह बहुत डरा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक स्पोर्ट्स चैनल का होस्ट लाइव शो के दौरान अचानक बेहोश हो गया, और जैसे ही कैमरा मैदान की तरफ गया, वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर गिरने लगे। यह देखकर उस आदमी को समझ आ गया कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बिना देर किए उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दिया, उसकी बंदूक उठाई और पागलों की तरह डिपार्चर गेट की तरफ भागने लगा। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगे। उन्हें लगा वह कोई आतंकवादी है। उसी समय फ्लाइट अटेंडेंट को भी लगा कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने जल्दी से प्लेन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी बंदूक लेकर अंदर घुस गया और यात्रियों में डर फैल गया। उसने फ्लाइट अटेंडेंट पर बंदूक तान दी और कहा, अभी दरवाजा बंद करो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। डर के मारे फ्लाइट अटेंडेंट ने दरवाजा बंद कर दिया। अब वह आदमी कॉकपिट की तरफ भागा। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने पायलट को समझाया कि अगर प्लेन सूरज डूबने से पहले नहीं उड़ा तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन पायलट को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी एयर मार्शल ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और उसका ध्यान भटक गया। पायलट ने मौका देखकर अपनी पिस्टल उठाने की कोशिश की, लेकिन गोली चल गई और उसके हाथ में लग गई। अब पायलट एक हाथ से प्लेन नहीं उड़ा सकता था और को पायलट भी कहीं नहीं था। घबराकर वह आदमी कैबिन में वापस आया और जोर से बोला, क्या यहाँ कोई है जो प्लेन उड़ा सकता है? तभी कैली नाम की एक औरत ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हूँ। उसकी मदद से उन्होंने प्लेन उड़ाना शुरू किया। जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, कैली ने कहा कि प्लेन को पश्चिम की तरफ उड़ाओ ताकि हम सूरज से दूर रहें। जब प्लेन थोड़ा संभल गया तो पायलट ने पूछा कि सूरज डूबने से मौत का क्या मतलब? तब उस आदमी ने बताया, मेरा नाम रेमंड है, मैं नेटो फोर्स में मेजर हूँ। मैंने एक गुप्त मीटिंग में सुना था कि सूरज बदल गया है। अब उसकी रोशनी किसी भी इंसान को जला सकती है, चाहे वह घर के अंदर ही क्यों ना हो। टीवी पर जो हुआ वही इसका सबूत है। हमें अंधेरे में रहना होगा और सूरज की रोशनी से बचना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन पायलट और बाकी लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह पागल है। इसी बीच यात्रियों में डर और बेचैनी बढ़ने लगी और सबको लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। लोगों को शांत रखने के लिए मेजर ने बंदूक दिखाकर सबको चुप रहने को कहा, लेकिन एक आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और उसने बंदूक पकड़ ली। उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, इस पागल आदमी को बाथरूम में बंद कर दो। मेजर ने कहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। अब सबको लगा कि स्थिति कंट्रोल में है, इसलिए पायलट ने फैसला किया कि सबसे पास के एयरपोर्ट आइसलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। लेकिन जब प्लेन वहां पहुंचा तो नीचे का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। चारों तरफ आग लगी हुई थी और लोग पागलों की तरह प्लेन की तरफ भाग रहे थे, जैसे बचने का आखिरी मौका हो। वह जगह किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। तभी पायलट और कैली को समझ आया कि मेजर सच बोल रहा था। सूरज सच में बदल चुका था। अब बचने का एक ही तरीका था, पश्चिम की तरफ उड़ते रहना। लेकिन तभी कैली ने डरते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ 50 मील तक का ही फ्यूल बचा है।